हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं स्वस्थ नहीं हूँ और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी टॉपिक पर बात करूँ, लेकिन मुद्दा ऐसा है कि बात करना मेरे लिए मुझे लगा कि शायद ज़रूरी है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाने के लिए आई हूँ और अपने विचारों को रखने के लिए आई हूँ। मणिपुर, आप सभी लोगों ने सुना होगा और वहाँ पर क्या हो रहा है ये भी सुना होगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ मैं उसका एक विजुअल साइड में दिखाती हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि मैं वो विजुअल दिखा नहीं सकती। और उस विजुअल को ऐसे वायरल किया गया जैसे कि वो कोई तमाशा हो रहा हो। एक पिक्चर बनती है शाहरुख खान की, पठान। उसमें दीपिका पादुकोण एक गाने में दिखती हैं जिसमें वो भगवा कलर का कपड़ा पहनती है और सिर्फ एक सीन है उसका, जरा सा, पूरे गाने में नहीं है वो। और उसमें उसी टाइम पे वो बेशरम रंग ऐसा कुछ बोला गया है। पूरा देश आक्रोश में है उस सीन को देख करके और पूरे देश को बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़ी वो हो रही है कि हम इस शाहरुख खान का खात्मा ही कर दे, क्यों ना ये दीपिका पादुकोण को देश से बाहर कर दिया जाए। और इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना विरोध जो मैंने आज तक नहीं देखा होगा। उसके बाद अभी ज्योति मौर्या पे ऐसे ऐसे लोग टिप्पणियां कर रहे हैं जैसे ज्योति मौर्या ने कोई बहुत बड़ा देशद्रोह कर दिया हो, क्योंकि एक तलाक के लिए याचिका डाली उसने और अपने पति से लीगली तलाक लेना चाहा, लेकिन ज्योति मौर्या को विलन बना दिया गया है। बड़ा विरोध कर रहे हैं उस पर, क्योंकि मौका मिल गया ना एक महिला के लिए बोलने का। और बड़े हिम्मत वाले हैं भाई आप लोग कि आप लोग मुद्दे उठाते हो, बहुत बढ़िया है ना। सीमा हैदर, आप लोग बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं उसका, और कुछ भी ऐसे कंट्रोवर्सी वाले मुद्दे होते हैं तो आप लोग बड़ा आगे आ जाते हो बोलने के लिए। लेकिन मेरे को शर्म आ रही है तुम सब लोगों पर कि मणिपुर में हो रही इतनी गंदी हरकतों के लिए आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं। और ये आज से नहीं हो रहा है, लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं जो वहां पर इस तरीके से हो रहा है। इससे पहले भी एक लड़की को बीच रोड पे ला करके मारा गया था, पीटा गया था और वहीं उसको गोली मार दी गई थी। वो भी एक लड़की ही थी और मारने वाली एक लड़की थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो स्टोरी है मेरे पास और उसकी भी मुझे पूरी जानकारी है कि किस लिए हो रहा है। दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और उनके कुछ मुद्दे हैं जिस वजह से वो लड़ रहे हैं, और उन दोनों ने, जितना मुझे मालूम है, ये ठान लिया है कि हम किसी एक समुदाय को खत्म करके रखेंगे। शर्म उन लोगों को भी नहीं आ रही है कि खत्म करने के लिए क्या महिलाओं को नंगा घुमाना सही है? किसी औरत के पेट से पैदा नहीं हुए हो क्या? अब तक चलता था कि रेप होते हैं, लड़कियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं या फिर लड़कियों के साथ बर्बरता कर दी जाती है। लेकिन अब ये महाशय पूरा नंगा करके लड़कियों को ऐसे घुमा रहे हैं जैसे कोई प्रदर्शनी चल रही हो। ना इनको अपनी बहनों का ख्याल है, ना इनको अपनी माओं का ख्याल है, और ना ही इनको अपने घर की किसी भी महिलाओं का ख्याल है। इंसान हो तुम लोग? जी नहीं, इंसान नहीं हो तुम लोग। तुम तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं हो। अरे जानवर भी कुछ काम करता होगा, थोड़ा छुप कर करता होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो हैवान बैठ चुका है। और एक आदमी ने ऐसा नहीं किया है। उस वीडियो में भली भांति सबने देखा है कि पूरी की पूरी टोली जा रही थी उन लड़कियों के साथ में और उसको पूरा बिना कपड़ों के दिखाया गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो वीडियो देख लो जा करके या ये देख लो। अगर किसी ने ये नहीं देखा है और देख के अनदेखा कर रहे हैं तो लानत है उस व्यक्ति पर भी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमें मालूम है कि वहां हिंसा हुई है। अब लोग कहते हैं सरकार कुछ नहीं बोल रही या गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही, तो क्या गवर्नमेंट तुम्हारे घर में घुसने के लिए आई थी कि लड़की को नंगा करो? गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी क्या नंगा करने की? गवर्नमेंट क्या हर घर में बैठी रहेगी कि कहाँ रेप हो रहे, कहाँ क्या हो रहा है? इंसानियत नहीं है तुम लोगों में। गवर्नमेंट तो प्रशासनिक मुद्दों पे बात करेगी ना। कोई अपराध हुआ है, तुम पुलिस वालों को नहीं बर्दाश्त कर रहे हो, तुम उनको काटने मारने की बातें कर रहे हो, तुम आर्मी वालों को काटने मारने की बातें कर रहे हो, तुम तो किसी को घुसने नहीं दे रहे हो अपने बीच में, तो गवर्नमेंट तुम्हारे बीच में बोलेगी भी क्या? फिर तुम गवर्नमेंट को दोष देते हो कि गवर्नमेंट करा रही। गवर्नमेंट नहीं कराती है, ये घटिया मानसिकता वाले लोग ऐसा करते हैं। और एक गाना अगर चल जाए टीवी में, उसमें जरा सा कोई बिकनी पहन के ना चले तो भाई इन लोगों को बड़ी नग्नता दिखती है उसमें। अब नग्नता नहीं दिख रही है क्योंकि वो आदमी लोग कर रहे हैं, और आदमी तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनको परमिशन मिली हुई है लड़कियों को नंगा करने की, वो कर सकते हैं।
लेकिन कोई महिला नहीं कर सकती। कोई महिला अगर लीगली तलाक भी लेना शुरू कर दे तो उसके चरित्र की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हो। किसी आदमी से जरा सी क्या बात कर दी तो उसको पूरा नंगा कर देते हो शब्दों से। अब इन आदमियों को तुम नंगा नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि इसमें तुमको अपनी शान लगती है। तुमको लगता है कि ये एक मर्द ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन बहुत गलत काम किया है। जिन लोगों ने भी उन लड़कियों के साथ ये सब किया है वो ये समझ लें कि उन्होंने किसी दूसरे की लड़की के साथ नहीं किया है। वो उस लड़की में अपनी बहन को देखें, अपने पैदा करने वाली माँ को देखें और साथ साथ अपने घर की महिलाओं को देखें, तब जाकर के समझे कि अगर उन्हीं के घर की महिलाओं के साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। वैसे इस मुद्दे में ये भी था कि जिस समुदाय की वो लड़कियों को लेके जा रहे थे, अभी जो वीडियो बनी है, पहले उन समुदाय के लोगों ने इनकी लड़कियों के साथ यही सब किया है, लेकिन वो वीडियो वायरल नहीं हुई। क्या ऐसे ही बदले लोगे तुम? औरतों से बदले लोगे? ऐसे तो औरतों को तुम बड़ा पीछे रखना चाहते हो, कहते हो कि नहीं इनके कोई अधिकार नहीं है, इनकी कोई इच्छाएं नहीं होती। और ये अगर किसी पोस्ट पे या कहीं पे चली भी गई तो कल के दिन ये कहते हैं कि ये इक्वलिटी का फायदा उठा रही हैं, ये फेमिनिज्म दिखा रही हैं। तो मतलब महिलाओं की कंधे पे बंदूक रख के तुम लोग बदला ले रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? अगर मेरी ये वीडियो उन मणिपुरियों तक जाती है तो मैं उन्हीं से कहती हूँ कि शर्म कर लो। मरते मरते खत्म हो जाओगे, ये सब जानते हैं। 4 तुम मारोगे, 6 वो मारेंगे, फिर 6 तुम मारोगे, फिर 12 वो मारेंगे, और इस तरीके से तुम एक दिन खत्म हो जाओगे। पाओगे क्या? अगर युद्ध करना ही है, अगर जंग में लड़ना ही है तो तरीके से लड़ो ना, डट के लड़ो मर्दों की तरह, और मर्दों से मुकाबला करो, औरतों से नहीं। औरतों से मुकाबला करोगे तो एक दिन वो ऊपर वाला ना ऐसी मात देगा कि तुम जिंदगी भर ना जी पाओगे ना मर पाओगे। मुझे शर्म आ रही है इस घटना पे बहुत ज़्यादा। आप लोगों को कितनी शर्म आती है या नहीं आती है ये आप लोग जानते हैं। आजकल सभी इस मुद्दे पे बोल रहे हैं, इस बीच में पहले किसी ने नहीं बोला और हुआ बहुत कुछ है। हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं इस मुद्दे को। ये कहाँ ख़त्म होगा कहाँ नहीं ये मैं नहीं जानती। मुझे लगता है इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती जब तक ये लोग आपस में कोई समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि 4 मेरे मर गए, 6 उसके मर गए, तो ये लोग सोच रहे मेरा भी मरा वो भी मरा। लेकिन औरतों पे अत्याचार करना बंद करो, औरतों को नंगा घुमाना बंद करो। अगर आप लोग खुद को इंसान समझते हैं तो फिर इंसान की तरह मुकाबला करो, डट कर मुकाबला करो। ये जो कायरों की तरह मुकाबला कर रहे हैं ना कि 15-20 लोग एक लड़की को नंगा करके रोड पर चला रहे हैं, इसमें तुम्हारी कोई महानता नहीं दिख रही है। वो तो मर जाएगी, वो तो वैसे ही मर गई जैसा तुमने उसके साथ हरकत करी, उसकी वीडियो बनाई, वो वैसे ही मर गई है। अगर किसी लड़की को जरा सा छेड़छाड़ देते हैं ना और वो अपनी कंप्लेन लेकर के पुलिस चौकी या थाने में चली जाती है, वहां उससे सवाल जवाब होते हैं, उसके बाद मीडिया उससे सवाल जवाब करती है और उसके बाद कोर्ट में उससे सवाल जवाब होते हैं। तो जब तक वो केस चल रहा होता है या जब तक वो मुकदमा चल रहा होता है ना, तब तक लोग उसे वैसे ही नंगा कर देते हैं और वो अधमरी हो जाती है। तो लड़कियों को तो तुमने वैसे ही मार दिया, इससे ज्यादा तुम करोगे भी क्या? ये शर्मनाक है, बहुत बुरा है। और अगर इस पर वो लोग जो फिल्मों पे मुद्दे बनाते हैं वो लोग आज भी नहीं बोल रहे हैं ना, तो तुम भी उन्हीं के साथ शामिल हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ हीरो हीरोइनों पर टिप्पणी करनी आती है, उन लोगों को गालियां देनी आती है, क्योंकि पलट के वो तुम्हें जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो तुम लोगों को पूछते तक नहीं है। तुम उनके बराबरी में कहीं पर भी नहीं हो, लेकिन ऐसे मुद्दों में तुम बात नहीं करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि हमारे अपने ही देश की या कहीं की भी लड़कियां तो तुम्हें चरित्रहीन लगती है। कोई लड़की जरा सा कुछ कह दे तो उसके लिए ये ऐसी होगी ये वैसी होगी, उसे जानो या ना जानो पर उसका चरित्र असैसिनेशन तुम खुद कर देते हो। कोई कुछ सच्चाई बोल दे तो वो तुम लोगों को पसंद नहीं आती, तो क्या कह सकते हैं? कोई लड़की किसी पर कुछ आरोप लगा दे, कह दे कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी या मेरे साथ रेप जैसा हुआ, अरे गई होगी ये खुद से, नशा भी करती होगी और इसकी हरकतें ही ऐसी होगी। इसका तो 4-4 बॉयफ्रेंड है, मैंने वहां देखा था इसे उस फलाने लड़के के साथ खड़े हुए, सिर्फ खड़े हुए देखा था, उससे तुम उसका चरित्र बताना शुरू कर देते हो। और खुद चाहे तुम 10 लड़कियों के साथ घूमते हो, पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी हो, हम तो चरित्रवान हैं। अब बड़े बाप की लड़की लेकर के आएंगे, उससे शादी करेंगे तो हम और भी इज्जतदार हो जाएंगे। ये सोच अपनी बंद करो और लड़कियों को जज करना भी बंद करो। हो सके तो इस मुद्दे पे बोलिए, विरोध कीजिए, जैसा और चीजों में करते हो सब चीज में एक जैसा विरोध कीजिए, तब मानेंगे कि हाँ आप एक सही इंसान हो। और अगर नहीं करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सही को सही और गलत को गलत बोलना जानती हूँ, इतनी समझ मुझ में है। बाकी आज की वीडियो में मेरा सिर्फ इतना ही है। मैं फिर आऊंगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।